आज की कन्वेंशन थी, उसके बारे में बताओ। ये संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय स्तर का आह्वान किया हुआ था 17 अगस्त को। देश भर में आज जल जंगल जमीन के जुड़े हुए सवालों के ऊपर जगह जगह कई सेमिनार, कई गोष्ठियां, कई प्रदर्शन और ये इस तरह की कन्वेंशन आयोजित की गई है। ये आज हम देख रहे हैं कि जल जो है वो उसकी उपलब्धता घट रही है, ना नहरी पानी पूरा मिल रहा, ना नीचे जमीन के जो है वो पानी वो और ज्यादा नीचे जाता जा रहा है उपलब्धता घटने से। और दूसरा ये है कि सरकारी स्तर पे कोई दूरगामी कोई भी योजनाएं नहीं बनाई गई, जिसका नतीजा आज ये है कि कहीं पे पानी अधिकतम होकर बाढ़ आ जाती है और कहीं सूखा रहता है। अगर ये नियोजित ढंग से हुआ होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। और जमीन खास तौर पे, क्योंकि उसके अंदर न केवल ये अत्यधिक रासायनिक और खाद इस तरीके के, ये जो खेती का मॉडल कारपोरेट का है, उन्हीं के बीज, उन्हीं की दवाइयाँ, और उससे जो जहर फैल रहा है। और दूसरी बड़ी बात भूमि की असल में अधिग्रहण की है कि जो पहले 2013 में हमने संघर्ष करके भूमि अधिग्रहण कानून बनवाया था, उसके अंदर ये था उपजाऊ जमीन नहीं ली जाएगी, बगैर किसान की सहमति से नहीं ली जाएगी, शहर के नजदीक 2 गुना और दूर 4 गुना उसका दाम तय किया जाएगा। और अब हम देख रहे हैं कि हाईवे पे हाईवे, मशीन पे मशीन, न उनके नीचे से रास्ते छोड़ रखे पानी निकलने के, न किसान को खेत में जाने के वहाँ रास्ते हैं, और कोई रोजगार नाम की चीज नहीं है। ये इस तरह के जमीनें जो है वो जा रही हैं। हम ये चाहते हैं कि अनावश्यक रूप से भूमि का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। बहुत ही जरूरी हो तभी हो, सहमति के साथ हो। अब ये आप जो टेंशन, हाई टेंशन की निकलती हैं टावर, ग्रिड की, बिजली की, कितनी बड़ी बड़ी टावर हैं, पुलिस ला के धक्के से लेना चाहते हैं। ऐसे नहीं इजाजत दी जाएगी जब तक किसान की तसल्ली नहीं की जाएगी और उसकी वैकल्पिक आजीविका के भी सवाल उसके अंदर हों। तो ये जलवायु परिवर्तन जिस तरीके से हो रहा है, वो जल जंगल जमीन की वजह से खेती के सामने बहुत बड़ी कठिनाइयां खड़ी हो गई है। तो किसान और खेती दोनों ही मतलब भयंकर दुविधा के अंदर है। और राज्य जो है या शासन जो है वो वैसे भी बीजेपी का शासन कारपोरेट का है, उनकी प्राथमिकताओं में कहीं भी नहीं है इनका निदान। और ये जो तापमान वृद्धि से जलवायु परिवर्तन है, इससे तो खेती की तो बर्बादी होने लग रही है। तो ये मुआवजे और बीमे के सवाल बहुत महत्वपूर्ण बनने जा रहे हैं। इस स्थिति में ये लूट नहीं चल पाएगी। तो हमारा ये कहना है कि ये भी एक तरह का साम्राज्यवाद है कारपोरेट का, कि देश जो जलवायु परिवर्तन के लिए तापमान में वृद्धि कर रहे हैं वो अन्य देश हैं, और भारत जैसे जो विकासशील देश हैं उनके ऊपर इसकी शर्तें थोपी जा रही हैं। ये नहीं किसी तरीके से चल सकता। तो अब क्योंकि चुनाव की भी घोषणा हो गई, तो इन सवालों को नीतिगत रूप में हमने आज ये यहाँ पर एक संकल्प लिया है कि गांव-गांव में चुनाव के दौरान भी जो पार्टियां और उम्मीदवार आएंगे उनसे पूछा जाएगा। और क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले ही ये आह्वान कर रखा है कि 4 प्रांतों के अंदर अब जो चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसे ही सबक सिखाया जाएगा जैसे लोकसभा के चुनाव में हुआ था। पर कुछ न कुछ करके वहाँ वो फिर से राज और शासन बनाने में कामयाब हो गए। लेकिन ये संघर्ष जो है जारी रहेंगे, और हम इन वैकल्पिक नीतियाँ जो हाल में कहाँ से पानी आना चाहिए, कौन कौन से और साधन हो सकते हैं, नीचे के पानी को कैसे रिचार्ज किया जाए, ड्रेन, नहर, नाले, उनकी सफाई हो समय समय के ऊपर, उससे नरेगा का काम भी बढ़ सकता है। ये सवाल हम नीतिगत स्तर से अब उठाएंगे और चुनाव के अंदर भी इनको केंद्रीय मुद्दों के स्तर के ऊपर भी हम उठाएंगे। और ये बड़ी आज जो है, क्योंकि विनेश फोगाट भी ओलंपिक में एक उपलब्धि फाइनल में पहुंचने की,
और अगर पीछे के ये षड्यंत्र नहीं रहे होते, हम तो संयुक्त किसान मोर्चे के तौर पर पहलवानों के आंदोलन में वहाँ लगातार मौजूद रहे। हमें पता है कि जब आम ओलंपियन जो है वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, उस समय पे उनको कितनी बड़ी एक लड़ाई उन दरिंदों के खिलाफ लड़नी पड़ रही थी। ये छोटी हिम्मत की बात है कि इसके बावजूद भी क्वालिफाई करके वहाँ गई, और कहाँ कहाँ क्या क्या साजिश हुई है उसके बारे में हम यहाँ कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन देश में बहुत बड़ा आक्रोश है इस मुद्दे के ऊपर, विक्षोभ है, और सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा कि किस स्तर पे क्या हुआ है। ऐसे नहीं होता है जिस तरीके से ये सारा का सारा हुआ कि एक मतलब वर्ल्ड चैंपियन को हराने के बाद उस बेटी को जिस तरीके से डिस्क्वालीफाई किया गया है, ये सारा एक मामला है। हरियाणा पद हारने पर वो आज यहाँ आई हैं, अलग अलग जगहों पे बड़े भारी स्वागत हो रहे हैं। हम संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और ये अपेक्षा करते कि आने वाले समय में जैसे हरियाणा के अन्य हमारे खिलाड़ियों ने कीर्तिमान बनाए हैं, मेडल भी जीत के लाए हैं, तो विनेश फोगाट और हमारे जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो आने वाले जो कंपटीशन और टूर्नामेंट होंगे और आने वाले ओलंपिक में भी निश्चित रूप से गोल्ड मेडल लेकर आएंगे, ऐसे हमें अपेक्षा है। हम एकजुटता पर करते हैं उस बेटी के साथ, और हम कामना करते हैं कि वो देश का और हरियाणा का नाम ऊंचा करेंगे। और महिलाओं की सुरक्षा के सवाल के ऊपर भी आज जो कोर्ट के अंदर संघर्ष चल रहा है ब्रजभूषण के खिलाफ, वो भी इन बेटियों की हिम्मत थी कि उसको घसीट के लाए और कटघरे में खड़ा कर दिया। ये मामूली बात नहीं है, वो लड़ाई भी जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।